Hello students, welcome back again my YouTube channel Lux Classes. A very good evening to all of you, and today in this lecture I would like to discuss about the ecological pyramids. Ecological pyramids क्या होते हैं, आज इनकी बात करेंगे. This is very important topic that maybe comes in various competitive examinations as well as in undergraduate courses. जैसा कि नाम से इंडिकेट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इकोलॉजिकल पिरामिड्स इसको कहते हैं पारिस्थितिकीय पिरामिड्स. इकोलॉजिकल पिरामिड्स रिप्रेजेंट द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड आल्सो द ट्रॉफिक फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम. जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं रिप्रेजेंट माने प्रदर्शित करते हैं. ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है पोषण स्तर की संरचना. ट्रॉफिक माने पोषण, स्ट्रक्चर माने संरचना. एंड आल्सो द ट्रॉफिक फंक्शन यानी जो पोषण स्तर होते हैं उनके कार्य इन इकोसिस्टम माने किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में. तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स रिप्रेजेंट द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड आल्सो द ट्रॉफिक फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम. ठीक है, इसका मतलब है जितने भी पारिस्थितिकीय पिरामिड्स होती हैं वह किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ट्रॉफिक की संरचना और ट्रॉफिक के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं. इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड्स किसी भी पारिस्थितिकीय पिरामिड्स में द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल फॉर्म्स द बेस. जो प्रथम पोषण स्तर होता है वह बेस बनाता है, आधार बनाता है. एंड सक्सेसिव माने होता है लगातार या क्रमिक. कुल मिलाकर के फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वो बेस बनाता है, आधार बनाता है. एंड द सक्सेसिव माने क्रमिक या लगातार जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जो पोषण स्तर होते हैं, द टायर्स यानी परत बनाते हैं. विच मेकअप द अपेक्स जो कि शीर्ष बनाते हैं. इकोलॉजिकल पिरामिड्स में भी आप 3 टाइप. पारिस्थितिकीय पिरामिड तीन तरह के होते हैं. पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. कुल मिलाकर के किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स में जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो बेस बनाता है. उसके बाद के जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो टायर्स बनाते हैं, यानी लगातार उसी क्रम में जुड़ते चले जाते हैं और सीधे शीर्ष पर पहुंच जाएंगे. पहले बेस बनेगा, फिर उसके ऊपर और अंत में अपेक्स. कुल मिला के 3 तरह की इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं. फर्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी. पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या है? इट इज़ द न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए फूड चेन. इसके अंतर्गत विभिन्न पोषण स्तर के अंतर्गत संख्यात्मक संबंधों का अध्ययन करते हैं. न्यूमेरिकल माने संख्यात्मक, रिलेशनशिप माने संबंध. बिटवीन माने बीच में, डिफरेंट माने विभिन्न प्रकार के, ट्रॉफिक लेवल माने पोषण स्तर, और फिर फूड चेन माने खाद्य श्रृंखला. किसी भी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तर पर पाए जाने वाले जीवों के बीच संख्यात्मक संबंधों का अध्ययन करते हैं. इन सच पिरामिड, इस तरह के पिरामिड में द मोर एबंडेंट स्पीसीज फॉर्म द बेस ऑफ द पिरामिड. जो मोर एबंडेंट स्पीसीज होती है, मोर माने ज़्यादा, एबंडेंट माने प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली, स्पीसीज माने प्रजातियाँ. इस पिरामिड ऑफ नंबर में ऐसी प्रजातियाँ जो ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं वही पिरामिड का बेस बनाती हैं, आधार बनाती हैं. लेस एबंडेंट स्पीसीज जो कम पाई जाती हैं प्रजातियाँ, कम पाई जाने वाली प्रजातियाँ, रिमेन्स नियर द टॉप, वह जो है शीर्ष पर होती हैं. कुल मिला के जो ज़्यादा स्पीसीज होंगी, ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो पाई जाने वाली प्रजातियाँ होंगी वह आधार बनाएंगी. उससे कम जो पाई जाएंगी उसके ऊपर रहेंगी, उससे कम जो पाएंगी उसके ऊपर रहेंगी, और सबसे कम जो पाएंगी वो शीर्ष पर रहेंगी. द पिरामिड ऑफ नंबर इंडिकेट दैट पिरामिड ऑफ नंबर्स जो होते हैं इंडिकेट माने प्रदर्शित करते हैं, दैट माने कि प्रोड्यूसर फॉर्म द बेस ऑफ द पिरामिड. जो प्रोड्यूसर होते हैं किसी भी पिरामिड्स का आधार बनाते हैं. ठीक है, दीज आर इंगेस्टेड बाई ए कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर. इस तरह से जो प्रोड्यूसर होते हैं वह अंतर्ग्रहित कर लिए जाते हैं तुलनात्मक रूप से कम संख्या में पाए जाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा अथवा शाकाहारी के द्वारा.
दीज आर रिटन बाई स्मॉलर नंबर ऑफ प्राइमरी कार्निवोर्स। फिर जो हर्बीवोर्स होते हैं वह भी अपनी जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं वह भी अपनी तुलना में उनसे कम संख्या में पाए जाने वाली प्राथमिक मांसाहारी के द्वारा भक्षण कर लिए जाते हैं। इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। दीज माने इस प्रकार से, इन टर्न माने परिणाम स्वरूप, आर इंगेस्टेड बाई ए स्टिल नंबर ऑफ टर्शियरी कंज्यूमर आर सेकेंडरी कार्निवोर्स। और जो प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, उसके फलस्वरूप वह भी अंतर्ग्रहित कर लिए जाते हैं उनसे कम संख्या में पाए जाने वाले चतुर्थक टर्शियरी कंज्यूमर के द्वारा, चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता के द्वारा, अथवा सेकेंडरी द्वितीयक मांसाहारी के द्वारा। इस तरह से जो पिरामिड ऑफ नंबर होती हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो व्याख्या करते हैं किसकी, ध्यान दीजिए। पिरामिड ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो व्याख्या करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या करते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ वेरी फ्यू लार्ज प्रेडेटरी एनिमल इन ए फूड चेन। ये पिरामिड ऑफ नंबर्स बताते हैं वेरी फ्यू लार्ज प्रेडेटरी एनिमल इन ए फूड चेन, बताते हैं किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जो लार्ज और शिकार करने वाले एनिमल होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। क्यों? बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इज नीडेड टू फीड देम, क्योंकि उनको भक्षण करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज माने कारण, आप जान ही रहे हैं। बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इज नीडेड टू फीड देम, क्योंकि उनको भक्षण करने के लिए बहुत सारे एनिमल की आवश्यकता पड़ती है। दिस इज वाई, इस प्रकार से वी हैव ए फ्यू टाइगर इन आवर कंट्री, हमारे देश में टाइगर की संख्या बहुत कम है, जो कि वो टॉप कार्निवोर से टॉप ट्रॉफिक लेवल पे पाया जाता है। पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाई टेकिंग द लेक आर ग्रासलैंड एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल। पिरामिड ऑफ नंबर्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमको लेक यानी तालाब का, झील का, अथवा ग्रासलैंड माने घास के मैदान का उदाहरण लेना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों की मदद से, दोनों तरह की इकोसिस्टम से बहुत अच्छे ढंग से इस पिरामिड ऑफ नंबर्स को, पिरामिड ऑफ बायोमास को अच्छे समझ सकते हैं। फिलहाल पिरामिड ऑफ नंबर में कंटिन्यू करते हैं। अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर को लेक इकोसिस्टम में देखें और पिरामिड ऑफ नंबर्स को हम दूसरे जो आपके इकोसिस्टम्स हैं लेक और ग्रासलैंड में देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, आगे देखिए। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस राइटली हियर। देखिए, जैसे अब लेक इकोसिस्टम देखिए, तालाब, झील का परितंत्र। द बेस ऑफ पिरामिड इज ऑक्युपाइड बाय द फाइटोप्लैंक्टन। जो पिरामिड का बेस होता है, पिरामिड का बेस जो होता है ऑक्युपाई माने घेरे रहता है, कौन? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? स्मॉल माइन्यूट फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म। स्मॉल माइन्यूट फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म को प्लैंक्टन कहते हैं। स्मॉल माइन्यूट फ्लोटिंग प्लांट, स्मॉल माने छोटे, माइन्यूट माने अति सूक्ष्म, फ्लोटिंग माने तैरने वाले, प्लांट्स माने पौधे। जो छोटे और अति सूक्ष्म तैरने वाले पौधे होते हैं उन्हीं को फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। इसलिए इस तरह से जो पिरामिड का बेस होता है वह फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा घेरा रहता है, उन्हीं को प्रोड्यूसर कहते हैं। दीज आर फार न्यूमरस, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। देन ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर इन द लेक आर पॉन्ड इकोसिस्टम। इनकी संख्या पांड अथवा लेक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले अन्य जीवों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। द सेकंड ट्रॉफिक लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय जू प्लैंक्टन। सेकंड ट्रॉफिक लेवल यानी द्वितीयक पोषण स्तर का प्रदर्शन जो है जू प्लैंक्टन करते हैं। व्हिच आर प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। आर लेस एबंडेंट, उनकी संख्या जो है कम होती है। लेस माने कम, एबंडेंट माने होता है प्रचुर मात्रा में। कुल मिलाकर के जू प्लैंक्टन की संख्या जो होती है वो फाइटोप्लैंक्टन से कम होती है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो है इज ऑक्युपाइड बाय ए स्टिल स्मॉलर नंबर ऑफ कार्निवोर्स। तो तृतीयक पोषण स्तर होते हैं उनकी संख्या जो होती है
प्राइमरी कंज्यूमर से और कम होती है। इनके अंतर्गत मांसाहारी आते हैं, मीडियम साइज की फिशेस होती है, और अपेक्स जो होते हैं लार्ज साइज कार्निवोर्स होते हैं, बड़ी आकार के मांसाहारी होते हैं, जैसे लार्ज फिशेस होती है, विच आर ओनली ए फ्यू नंबर, जिनकी संख्या बहुत कम होती है। तो यहाँ तक हो गया लेक इकोसिस्टम यानी पॉन्ड। इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी भी पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर जो होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। फिर प्रोड्यूसर जो फाइटोप्लैंक्टन को भक्षण करते हैं, जूप्लैंक्टन्स, वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। हर्बीवोर्स होते हैं, उनकी संख्या उनसे कम होती है। जूप्लैंक्टन्स को खाती हैं स्मॉल फिशेस, उनकी संख्या उनसे कम होती है। ये टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं लेकिन प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं। और स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाती हैं, वो जो होती हैं टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं लेकिन सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है। इसी तरह से ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखिए, जो शीर्ष होता है वहाँ पर पाए जाते हैं इन द सिमिलरली टाइगर इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑक्युपाइज द अपेक्स। जो टाइगर होता है, जो शेर होता है, लायन होता है, वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एकदम शीर्ष पर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि टाइगर की संख्या बहुत कम होती है। जो ऑर्गेनिज्म शीर्ष पर होगा उसकी संख्या कम होगी, और जो ऑर्गेनिज्म बेस पर होगा उसकी संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है। टाइगर इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑक्युपाइज इन द अपेक्स ऑफ द पिरामिड एंड द प्रोड्यूसर, यानी और जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ऑक्युपाइज द बेस, आधार पर पाए जाते हैं। द पिरामिड ऑफ नंबर, देयर इज ए ग्रेजुअल लॉस इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ दियर बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरामिड ऑफ नंबर्स में लगातार ग्रेजुअल माने क्रमिक रूप से, लॉस माने घटता है, जीवों की संख्या घटती रहती है लेकिन उनका बॉडी वेट जो है बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर देखिए दो तरह के पिरामिड्स बने हुए हैं, आप इनको समझिए। ये है फर्स्ट पिरामिड अपराइट, पॉन्ड इकोसिस्टम है अपराइट, और पैरासिटिक फूड चेन जो है इन्वर्टेड है। अपराइट क्यों है? क्योंकि प्रोड्यूसर जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, इसमें फाइटोप्लैंक्टन आते हैं, जैसे एल्गी है, डायटम्स हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ये बेस पे पाए जाते हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं जूप्लैंक्टन होते हैं, जैसे कोपीपोड्स है, रेंट्रा है, इनकी संख्या फाइटोप्लैंक्टन से कम होती है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं, शाकाहारी होते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल है ये स्मॉल फिशेस हैं जो जूप्लैंक्टन को खाती है, जैसे माइनोज वगैरह है, प्राइमरी कार्निवोर्स हैं। स्मॉल फिशेस को आती है लार्ज फिशेस, जैसे गारपाइक वगैरह है, सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं। तो इस तरह से आप देखिए, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या सबसे ज़्यादा, जूप्लैंक्टन की उनसे कम, स्मॉल फिशेस की उनसे कम, और लार्ज फिशेस की सबसे कम। तो जैसे जैसे बेस से ऊपर जाएंगे, अपेक्स की ओर जाएंगे, वैसे वैसे इनके नंबर्स जो होते हैं कम होते जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो कम हो जाएंगे लेकिन इनका बॉडी वेट बढ़ेगा। फाइटोप्लैंक्टन का बॉडी वेट कम है लेकिन लार्ज फिशेस का ज़्यादा है। तो यही बात है, पिरामिड ऑफ नंबर, देयर इज ग्रेजुअल लॉस इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो कम होंगे, लॉस होंगे, लेकिन बॉडी वेट इंक्रीज होगा। प्रोड्यूसर है हर्बीवोर्स है, प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंडरी कार्निवोर्स। यह है, इस तरह से जो पिरामिड होगा अपराइट होगा। यहाँ पर माइनो जो है एक तरह की रिवर फिशेस होती है। तो कभी कभी कंपटीशन में पूछते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स कैसे होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर जो होते हैं अपराइट और इन्वर्टेड दोनों होते हैं। अपराइट जो होते हैं वो पॉन्ड इकोसिस्टम में होते हैं या आपके ग्रासलैंड इकोसिस्टम में होते हैं, लेकिन इन्वर्टेड कहाँ होते हैं? इन्वर्टेड होते हैं पैरासिटिक फूड चेन में। जैसे देखिए बैक्टीरिया है, इनकी संख्या बहुत कम होती है, मतलब बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटीज हाइपर पैरासाइट हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले इसको समझिए तब यहाँ कंटिन्यू करते हैं। इन्हें पैरासिटिक फूड चेन पिरामिड ऑफ नंबर इज रिवर्स्ड। पैरासिटिक फूड चेन में क्या होती है? पिरामिड ऑफ नंबर्स की संख्या उल्टी हो जाती है। एज पैरासाइट आर मोर न्यूमरस देन दियर होस्ट, क्योंकि जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी संख्या उनके पोषद से ज़्यादा होती है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इन ए सिंगल ट्री सपोर्ट ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट ईटिंग हर्बीवोरस बर्ड, क्योंकि एक अकेले जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस पर बहुत सारी संख्या में फल खाने वाली शाकाहारी पक्षियाँ पाई जाती हैं। व्हिच इन टर्न माने जिसके परिणाम स्वरूप सपोर्ट ए स्टिल लार्जर नंबर ऑफ पैरासाइट, उसके ऊपर बहुत सारे पैरासाइट पाए जाते हैं, जैसे बग्स है, लाइस माने जुआ है। देखिए बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, ये जो क्या है, ये सब पैरासाइट्स हैं। ये हाइपर पैरासाइट है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे एक ओक ट्री है, ओक ट्री जो है प्रोड्यूसर है, एक ओक ट्री है, माजू फल कहते हैं हिंदी में। इसके ऊपर बहुत सारी बर्ड्स जो है इसको खाएंगी, एक ही वृक्ष को,
बहुत सारी बर्ड्स जो है फीडिंग करेंगी, और इन बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे लाइस और बग्स जो है पाए जाते हैं, और उन जो कि पैरासाइट हैं, और उन लाइस और बग्स के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज हाइपर पैरासाइट के रूप में रहते हैं। तो इस तरह से देखिए प्रोड्यूसर की संख्या सबसे कम है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ प्रोड्यूसर बहुत लेस है। हर्बीवोर्स की संख्या उनसे ज़्यादा है, पैरासाइट की संख्या उनसे ज़्यादा है, हाइपर पैरासाइट की संख्या उनसे ज़्यादा है। यहाँ पर प्रोड्यूसर एक है, इसलिए यहाँ पर वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होते हैं। प्रोड्यूसर पे कम, अपेक्स पे ज़्यादा। इसीलिए जो पैरासिटिक फूड चेन होती है वो रिवर्स होती है, इन्वर्टेड कहते हैं इसको। एग्जाम में आता है पिरामिड ऑफ नंबर्स में जो फूड चेन होती है कैसे होती है। तो आपको याद रखना चाहिए जो पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं उनमें दोनों तरह के पाए जाते हैं सिचुएशन। अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। अपराइट होता है ग्रासलैंड और पांड इकोसिस्टम में, इन्वर्टेड होता है पैरासिटिक फूड चेन में। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं उनकी संख्या कम और उसके ऊपर वाले लेवल पे संख्या ज़्यादा होती है, यानी लास्ट ट्रॉफिक लेवल अपेक्स पे संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास इज द टोटल लिविंग वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म का लिविंग वेट होता है ऑफ द फूड चेन में, जो कि प्रेजेंट एट एनी टाइम इन एन इकोसिस्टम, जो कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में किसी समय पाया जा सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब टोटल ड्राई वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या करता है? इंडिकेट करता है डिक्रीजिंग और ग्रेजुअल रिडक्शन इन द बायोमास एट ईच ट्रॉपिक लेवल। पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो बताता है कि लगातार जो है जैवी भार जो है हर पोषण स्तर पर कम हो जा रहा है, बेस टू अपेक्स, माने जैसे नीचे से और शीर्ष पर जाते हैं। द बायोमास ऑफ द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर का बायोमास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी जो वेजिटेशन होता है, वनस्पतियाँ होती हैं, उनका सबसे ग्रेटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा होता है। प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई एट द बेसिक लेवल इन द फूड चेन। जो प्रोड्यूसर होते हैं वे फूड चेन के बेसिक लेवल पे पाए जाते हैं। टोटल बायोमास जो प्रोड्यूसर का होता है वो ज़्यादा होता है हर्बीवोर्स की तुलना में, यानी प्राइमरी कंज्यूमर की तुलना में। लाइकवाइज मैंने इसी प्रकार से जो टोटल बायोमास होता है प्राइमरी कार्निवोरस यानी प्राथमिक मांसाहारी यानी द्वितीयक कंज्यूमर का, उसका कम होता है किसकी तुलना में? हर्बीवोर्स की तुलना में। ठीक है, एंड सो ऑन, और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने जैसा कि तथ्य से वर्णित है, केवल 10% ऑफ जो होता है टोटल बायोमास वह ट्रांसफ़र होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर। जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए 1000 किलोग्राम वेजिटेशन जो है प्रोड्यूस करता है 100 kg बायोमास, तो 100 kg जो बायोमास होता है प्रोड्यूस करता है 10 kg किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर कार्निवोर्स के लिए। एंड 10 kg ऑफ द प्राइमरी कार्निवोर्स जो होते हैं, मान लीजिए, और 10 kg जो प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं उनके लिए देखिए समझिए, 10 kg प्राइमरी कार्निवोर्स प्रोड्यूसेस 1 kg ऑफ सेकेंडरी कार्निवोर्स। इस तरह से जो वेजिटेरियन डाइट होती है कैन सपोर्ट माने सहारा देती है लार्जर पॉपुलेशन देन ए नॉन वेजिटेरियन डाइट। इस तरह से जो शाकाहारी डाइट होती है वो सहारा देती है, यानी इसमें ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है किसकी तुलना में? जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो मांसाहारी हैं। यहाँ पर देखिए बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया गया है पिरामिड ऑफ बायोमास का, पिरामिड ऑफ एनर्जी का। पिरामिड ऑफ बायोमास में देखिए जो वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेशन होते हैं, जो वनस्पतियाँ होती हैं, मान लीजिए 1000 kg इनका टोटल बायोमास है, तो हर्बीवोर्स क्या हो गया? कम हो गया, 10% ही बचा। क्योंकि ऑर्गेनिज्म की संख्या कम है तो बायोमास वैसे भी कम हो जाएगा। प्रोड्यूसर की संख्या ज़्यादा है तो बायोमास ज़्यादा होगा। हर्बीवोर्स का 100 kg हो गया, प्राइमरी कार्निवोर्स का 10 kg हो गया, सेकेंडरी कार्निवोर्स का 1 kg और टर्शियरी कार्निवोर्स का 0.1 kg, यानी बायोमास जो है लगातार डिक्रीज हो रहा है। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होती है? पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी इंडिकेट द टोटल एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। पिरामिड ऑफ एनर्जी यह बताती है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक पोषण स्तर पर कितने मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। इट आल्सो एग्जिबिट, यह भी प्रदर्शित करती है दैट ईच ट्रॉपिक लेवल, प्रत्येक पोषण स्तर पर लॉस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ह्रास होता है,
मटेरियल टेक प्लेस बिकॉज क्यों प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन ग्रोथ, जैसे ऑर्गेनिज्म में एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है, वृद्धि होती है, हीट लॉस होता है, रिस्पायरेटरी लॉस होता है। तो इस तरह से 100% एनर्जी जो है बचे रहना यानी रिमेन रहना पॉसिबल नहीं है। प्लांट जो कि बनाते हैं बेस ऑफ द पिरामिड, उनके पास मैक्सिमम यानी सर्वाधिक केमिकल एनर्जी होती है और यह धीरे धीरे हर ट्रॉपिक लेवल पर घटती रहती है और केवल 10% केमिकल एनर्जी जो होती है रिटेन माने बची रहती है एट ईच ट्रॉपिक लेवल। कुल मिला के जितनी भी सोलर एनर्जी आती है सन से, उसका कुछ परसेंट ही प्लांट जो है फोटोसिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के रूप में ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बनाते हैं। और जितना ऑर्गेनिक फूड मटेरियल उनके पास रहेगा, जो भी एनर्जी रहेगी प्रोड्यूसर के पास, उसमें से बहुत सारी एनर्जी को स्वयं के मेटाबॉलिज्म में खर्च करते हैं। केवल 10% ही ट्रांसफ़र करते हैं हर्बीवोरस के पास। हर्बीवोरस 10% ट्रांसफ़र करता है प्राइमरी कार्निवोरस के बाद, प्राइमरी कार्निवोरस 10% ट्रांसफ़र करता है सेकेंडरी कार्निवोरस के पास, और सेकेंडरी कार्निवोरस 10% ही ट्रांसफ़र करता है लास्ट कार्निवोरस के पास। इस तरह से केवल 10% ही एनर्जी जो होती है हर लेवल पर ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 1500 कैलोरी एनर्जी रिक्वायर होती है, मान लीजिए 1500 कैलोरी ऊर्जा सोलर एनर्जी की आवश्यकता होती है किसी भी प्रोड्यूसर को 15 कैलोरी स्टोर्ड एनर्जी बनाने के लिए प्रोड्यूसर लेवल पर। तो हर्बीवोरस तो यानी 1500 कैलोरी तो सूर्य से आई, लेकिन प्रोड्यूसर कितना बनाया 15 केजी। हर्बीवोरस को कितना देगा 1.5, ठीक है, कैलोरी अवेलेबल रहेगी। और कार्निवोरस फीड करेगा हर्बीवोरस को, तो उसके पास कितना एनर्जी जाएगी 0.15 कैलोरी। इस तरह से 10% ऑफ द अवेलेबल एनर्जी इज रिटेन एट ईच ट्रॉपिक लेवल। इस तरह से केवल 10% एनर्जी ही जो है हर ट्रॉपिक लेवल पर रिटेन यानी बची रहती है। इसी को कहते हैं लैंडमैन्स 10% लॉ। यहाँ देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या है 1500 कैलोरी आई सूर्य की ऊर्जा, प्रोड्यूसर ने कितना बनाया 15 कैलोरी। 1500 कैलोरी सूर्य की एनर्जी का यूज करते हुए प्रोड्यूसर है मैन्युफैक्चर द ओनली द 15 कैलोरी एनर्जी। हर्बीवोरस के पास कितना पहुंचेगी 10%, 1.5। कार्निवोरस के पास पहुंचेगी उसका 10% यानी 0.15। 1500 आई, उससे 15 कैलोरी ऊर्जा बनाया, 1500 कैलोरी सोलर एनर्जी आई सन से, बट द प्लांट है मैन्युफैक्चर ओनली द 15 कैलोरी एनर्जी एंड 10% ट्रांसफर टू द हर्बीवोरस एंड 10% अगेन ट्रांसफर टू द कार्निवोरस। इस तरह आप देखते हैं हर लेवल पर 10% एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और लास्ट ट्रॉपिक लेवल पर सबसे कम एनर्जी पहुंचती है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। इसी को कहते हैं 10% लॉ। लास्ट में है सुपीरियरिटी ऑफ द एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी। तीनों तरह के कोलॉजिकल पिरामिड्स में जो एनर्जी ऑफ पिरामिड गिव्स द बेस्ट पिक्चर ऑफ ओवरऑल नेचर ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पर भी पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है अपराइट है, ठीक है, और यहाँ पर भी अपराइट है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट, बस केवल पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट और इन्वर्टेड दोनों होते हैं। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है सुपीरियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नंबर एंड वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट एनी लेवल डिपेंड्स अपॉन द रेट इन व्हिच फूड इज बीइंग प्रोड्यूस इन द कंट्रास्ट। यहाँ पर इस देखिए सुपीरियरिटी क्यों होती है पिरामिड ऑफ एनर्जी की, क्योंकि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है एकदम बेस्ट क्लियर पिक्चर देता है सभी तरह के पारिस्थितिक तंत्र में, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या और वेट होती है ऑर्गेनिज्म की किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर डिपेंड्स होती है एट द रेट एट व्हिच फूड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द प्रोड्यूस। डिपेंड करता है कि हर लेवल पर कितना भोजन की मात्रा प्रोड्यूस हो रही है, उसी आधार पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जबकि पिरामिड ऑफ नंबर्स और बायोमास में क्या होता है, जो पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है प्रेजेंट होता है एट एनी मोमेंट, कभी भी हो सकता है। इस तरह से जो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होती है उसमें रेट ऑफ द पैसेज ऑफ द फूड मास थ्रू द फूड चेन, इस तरह से पिरामिड ऑफ एनर्जी प्रोवाइड द बेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोसिस्टम। कुल मिला पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होता है, क्यों सुपीरियर है, ऐसे समझ लीजिए पिरामिड ऑफ एनर्जी में जो जितना फूड रिसोर्सेस लेवल पे रहेंगे, प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा फूड रिसोर्सेस हैं, ज़्यादा एनर्जी रहेगी। हर्बीवोरस के पास जितना फूड रिसोर्सेस रहेंगे उतना एनर्जी रहेगी। लेकिन अदर में क्या है, बायोमास में क्या है, नंबर्स में क्या है, किसी भी लेवल पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकता है, उसमें कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल आपको 3 इकोलॉजिकल पिरामिड्स याद रखने हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी देख रहे हैं 1500 किलो कैलोरी आई
सूर्य की एनर्जी, एंड द 1500 कैलोरी of the solar energy is coming from the sun, and the plants, that is the grass, they have manufactured the 15 calorie of energy due to the process of photosynthesis. After that they have transferred the 10% of energy to the herbivores, and herbivores, that is the 1.5 calorie, and the herbivores transfer the 10% to the carnivores, that is the 0.15 calorie. This is known as the, that's all about the ecological pyramids. I hope that you must be understand about this. इसको आप लेक्चर को लाइक करिएगा, पसंद वॉच करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो.